चलिए बढ़ते हैं आगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के प्रदर्शन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों का तांडव हुआ है। ऐसा पहला राजनीतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें राजनीतिक नारे नहीं लगे हैं, सांप्रदायिक नारे लगाए गए हैं। बीजेपी की ओर से लगातार राज्य को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। कि एक तो जो उपद्रवियों का तांडव हुआ, क्योंकि वहाँ आज के पहला एक राजनीतिक कार्यक्रम हमको लगता है कि ऐसा हुआ है जिसमें राजनीतिक नारे नहीं लगे, सांप्रदायिक और धार्मिक नारे लगे। तो समझा जा सकता है कि किस फ्रस्ट्रेशन में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता कुमार चंदन रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए, बीजेपी की तरफ से आज पूरे झारखंड में काला दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरीके से कल पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जानकारी है कि कई कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सचिवालय घेराव करने के लिए पहुंचे थे और जिन इलाकों में धारा 144 प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सचिवालय तक पहुंचना चाहते थे। और इसी को देखें अगर तो इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जैसे हालत हुए। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और इसी को लेकर अब बीजेपी के कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश में काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं। और प्रमंडल बार यानी कि हर एक मंडल में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे और पुतला दहन करेंगे। हालांकि बीजेपी के इस काला दिवस मनाए जाने पर भी जेएमएम की तरफ से प्रतिक्रिया आई और जेएमएम के महासचिव ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जिनका दिल काला होता है उनके लिए दिन और रात हर दिन काला ही होता है। यानी एक कमेंट जेएमएम की तरफ से बीजेपी के इस काला दिवस मनाए जाने पर भी आया है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो सियासत शुरू हुई है, चूंकि सामने मिशन 24 का चुनाव है, उस 24 को साधने के लिए तमाम सत्ताधारी दल अपने अपने तरीके से ये कोशिश करेंगे कि पार्टी के पक्ष में कैसे इस पूरे मामले को भुनाया जाए, कैस किया जाए। और इसीलिए बीजेपी ने सचिवालय घेराव किया और उस दौरान जो झड़पें हुई, जो कार्यकर्ता चोटिल हुए, तो उसके बाद आगे की रणनीति तय कर ली गई। आगे का कार्यक्रम तय कर लिया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएंगे। सत्ताधारी दल के लोगों का सीधे सीधे आरोप है कि जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उकसाने का काम किया। जो परिस्थितियां वहां पैदा हुई, पुलिस को मजबूर किया गया। और इस दौरान जो कमेंट आए कि वहां पे राजनीतिक नारे कम लग रहे थे, सांप्रदायिक नारे लगाए, तो ये सारी बातें बताता है कि 24 के चुनाव से पहले हर दल अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए न सिर्फ कमर कस चुके हैं, बल्कि बयानों के जो तीर हैं, कहा जा सकता है बहुत संभव है कि इसकी सीमा को लांघते हुए और भी आगे आक्रामक बयान, आरोप प्रत्यारोप और शब्दभेदी बाण आपको सुनाई दे सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में 14 सीटों पर नजर है, तो महागठबंधन की तरफ से कह ले, सत्ताधारी दल की तरफ से जो सरकार के लोग हैं, उनकी यह कोशिश है कि कैसे बीजेपी को बैकफुट पर धकेला जाए और जो सीटें हैं लोकसभा के गणित का जो खेल है, उस नंबर के गेम में महागठबंधन आगे हो। फिलहाल झारखंड में 14 में से 12 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास है। तो तमाम तरीके से समझा जा सकता है कि ये जो गणित है, ये जो रणनीति है, ये चुनावी गणित की रणनीति है, या फिर कहें कि जो सामने चुनाव है उससे पहले सत्ताधारी दल हो या विपक्ष के लोग हों, हर किसी का अपना अपना कसरत है, एक्सरसाइज है एक दूसरे को बार पलटवार करने के लिए। चंदन, जिस तरीके से जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है इस पूरे मसले को लेकर, ये आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया जा रहा है कि राजनीतिक नारे नहीं लगे। पहला ऐसा ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें सांप्रदायिक नारे लगे, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं 2024 के मद्देनजर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने हैं और इसलिए एक दूसरे पर इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सामने चुनाव है और राजनीतिक दल हर सधी हुई चाल को चुनाव के लिहाज से चलते हैं। हर उनका जो कार्यक्रम होता है उसके केंद्र बिंदु में चुनावी गणित, चुनावी आंकड़े, चुनावी रणनीति होती है। और बीजेपी को फिलहाल 2024 में लोकसभा की सियासत दिख रही है और उसके बाद यहां विधानसभा 2024 में भी 24 में ही होने हैं। तो दोनों गणित को स्टेप बाय स्टेप साधना है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि सरकार की मजबूत घेराबंदी करके
करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से कल कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हुई थी उसमें ये साफ तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठी चार्ज हुई है, कार्यकर्ता घायल हुए हैं और आज जो काला दिवस मनाया जा रहा है इसके बाद बीजेपी सत्ता में जो बैठे दल हैं उन पर भी आरोप लगा रही है और प्रशासन पर भी आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। फिलहाल ये जो काला दिवस आज बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है, ये क्या मकसद है इसका और कब से ये काला दिवस मनाया जाएगा? क्या कुछ रणनीति बीजेपी की? नहीं, मकसद तो साफ है कि उनके कार्यकर्ताओं पे हमले हुए हैं, कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं, तो उसी के प्रतिकार के तौर पे, उसी के विरोध के तौर पे ये काला दिवस मना रहे हैं। आज बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे दिन काला दिवस मनाएंगे और आज शाम में सभी मंडल में बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे और सरकार के खिलाफ पुतला दहन करेंगे। बिल्कुल चंदन, देखिए कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है इसको लेकर अब तेज हो गई है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। फिलहाल देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई राजनीतिक कार्यक्रम में, जिस तरीके से यहाँ पर लाठी चार्ज हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं, इस पर अब राजनीति लाजमी है। बीजेपी की तरफ से आरोप सत्ता में बैठे लोगों पर लगाया जा रहा है और प्रशासन पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे साथ बेरहमी हुई है, हम पर लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल, दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले की व्याख्या कर रहा है। प्रशासन के लोगों का कहना है कि 144 लागू था तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकना था, इसलिए हल्का बल का प्रयोग किया गया। जो प्रदर्शनकारी थे, बीजेपी के लोग थे, उनका आरोप है कि पुलिस ने हमारे प्रदर्शनकारियों पे, हमारे जो सचिवालय घेराव करने कार्यकर्ता जा रहे थे उन पे लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया, हमारे कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। चूंकि सरकार में सत्ताधारी दल के लोग हैं, जेएमएम है, कांग्रेस है, उनका आरोप बीजेपी पर है कि बीजेपी के लोग जो है इस तरह से पुलिस को मजबूर किए ताकि उन पे लाठीचार्ज करना पड़े।